के सिर काटकर चढ़ाकर शंकर जी की पूजा करने से रावण को संपत्ति मिल सकती है, शांति नहीं। और शिव जी के चरणों में श्रद्धा पूर्वक सिर झुकाने से शांति मिलती है। अच्छा, एक और बात है, अधर्म पूर्वक संपत्ति आ भी जाए तो आते तो दिखती है, जाते पता ही नहीं लगता। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। जैसे मिली न हो ऐसे चली गई, आई और गई। एक आदमी किसी का घोड़ा चुरा कर लाया और बाजार में बेचने लगा उसे। लोग आते कीमत लगा, इतना नहीं, इतना लेंगे। एक आदमी आया, जितना मांगा उतना। अरे वाह वाह वाह, तो जरा घोड़े को देख तो ले। हाँ, बैठा घोड़े पे, लगाई लगाओ, गया, लौटा ही नहीं। अब वो चुपचाप बैठा, तो उससे पूछा तुम्हारा घोड़ा कहां गया? तो बोला बिक गया। बिक गया? हाँ। किस भाव बिका? 16 जिस भाव आया था उसी भाव में गया। व्यक्ति भले ही संपत्ति को न छोड़े, पर संपत्ति उसे छोड़कर चली जाती है जो राम जी के विरुद्ध हो, जो धर्म के विरुद्ध हो, जो आचरण के। और जो धर्मशील होता है, जिमि सरिता सागर मह जाहि, जिमि सरिता यद्यपि ताहि कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि भुलाए। धर्मशील को जाहि सुभाए, इसीलिए धर्मात्मा के पास संपत्ति रहती, और इसीलिए कहा गया कि धर्मात्मा सदा सुखी। तो ये धर्म है जो व्यवस्थित रहता है, धर्म पूर्वक रहता है। राम जी ने कहा कि विभीषण, रावण कितने ही साधनों से संपन्न हो, पर जिससे विजय की प्राप्ति होती वो रथ दूसरा है। सुनहु सखा कर कृपा निधाना, सुनहु सखा कर कृपा, जय जय होई, सुस्यंदन आना, सुनहु सखा कर कृपा। यही जय हो यथो चंदन आना कहती, सखा कह। जिससे विजय प्राप्त होती है वो रथ दूसरा है, धर्म रथ उसका नाम है। अच्छा, तो उसकी विशेषता क्या है? का उस रथ में 2 पहिए होते हैं
उन दो पहियों का नाम भी बड़ा सुंदर। सौरज धीरज तेहि रथ, सौरज सौरज धीरज तेहि रथ, चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सौरज धीरज तेहि, सौरज धीरज तेहि, सौरज धीरज तेहि, धीरज तेहि, धीरज तेहि। शौर्य और धैर्य देखो बड़े व्यवहारिक शब्द हैं। शौर्य कहते हैं वीरता को। हमारे जीवन में शौर्य हो। हमारे गुरुदेव कहते थे, तन को बली बना लो ऐसा, सहले सर्दी बरसा घाम। मन को बली बनाओ ऐसा, टेक न छोड़े आठों याम। हमारे जीवन में शौर्य हो, बल हो। भगवान राम के जीवन में शौर्य। श्री सीता जी का विवाह राम जी के साथ इसलिए हुआ कि उन्होंने पूरे शौर्य के साथ शिव धनुष का खंडन किया। तभी तो श्री सीता जी ने वन जाते समय कहा कि मेरा विवाह ऐसे वैसे के साथ नहीं हुआ है, जिन्होंने जनकपुर की भरी सभा में धनुष को छूने से ही तोड़ दिया, ऐसे प्रभु के साथ मेरा विवाह हुआ। को प्रभु संग मोहि चितवनि हारा, सिंह बधुई जिम ससक सियारा। शेरनी को सियार नहीं देखते, खरगोश नहीं देख सकते। मैं उन राजा राम की भार्या हूं जिन्होंने छूते ही धनुष तोड़ दिया। यह है शौर्य, जिसको बड़े बड़े राजा नहीं तोड़ सके। लेकिन शौर्य का यह अर्थ नहीं, एक आदमी का विवाह हुआ, जून का महीना, दोपहर को 12 बजे बारात लौट के आई और दूल्हा बोला अपनी मां से, मां ने कहा क्या हुआ? नहाना है। मां बोले तो नहा ले, गर्म पानी कर दो। जून के महीने में दोपहर को 12 बजे गर्म पानी। उसकी पत्नी ने सुना तो चूड़ियां फोड़नी शुरू की। सास बोली, कुलच्छनी है, क्या कर रही है, चूड़ियां क्यों फोड़ रही है? बहू बोली, मां मैंने सोचा कि जो बाद में करना है सो अभी ही करें। जिनका जून में ये हाल है, ये जनवरी में बचेंगे? है, इसलिए शौर्य होना चाहिए। एक सज्जन है, वो बराबर कहते हैं, बिल्कुल दुबले पतले हैं, पसली पसली तक दिखती है, और कहते हैं हम बड़े सुकुमार हैं। हम कहा तुम सुकुमार नहीं, कमजोर हो, ये कहो। पार्वती जी से अधिक सुकुमार कौन होगा? अति सुकुमार न तन तप जोगु, लेकिन शौर्य पति पद सुमिर तजा सब भोगु। भगवान शंकर का स्मरण करके तपस्या की, ये शौर्य है। राम जी ने छूते ही धनुष को तोड़ दिया, लेकिन सौरज धीरज। राम जी ने पहले धनुष को नहीं तोड़ा, पूरे धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा की। ये घोषणा सुनी, यद्यपि
बंदी जनों ने बड़ी समझदारी से घोषणा की थी, सुनो 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 सभी महिपाल सुनो, रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे। ये जो शंकर जी का धनुष देख रहे हो, इसको तोड़ना है तुम्हें, लेकिन एक बात सुन लो, हे राजाओं, तुम्हारी भुजा चंद्रमा है और शंकर जी का धनुष राहु है। अगर राहु चंद्रमा के पास आता तब चंद्र ग्रहण होता। किसी दिन चंद्रमा ही सोचे कि चलो राहु से मिले आए, तो ग्रहण होगा कि नहीं? बंदी जनों ने कहा कि नृप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। सब जानते हैं इसे। राजा लोग बोले एक भुजा की कौन कहे, हमारे दो दो भुजाएं हैं। बंदी जन बोले यहां 20 भुजा वाले चले गए, 1000 भुजा वाले चले गए। रावण बाण महाभट भारे, देख सरासन गवहीं सिधारे, चुपचाप चले गए। उसी शिव धनुष को अब तोड़ना है तो तोड़ो। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तो जो समझदार थे वो तो गए नहीं, कौन हंसी करावे। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाए। लेकिन और राजा मानने वाले नहीं थे। जहां सुना परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। इतनी जल्दी गए ये, कमर कसी अकुला कर उठे, इष्ट देवों को प्रणाम किया, भागते जा रहे हैं। क्यों? इनको डर है कि कहीं कोई पहले आके धनुष न तोड़ दे। पर नहीं टूटा। 100 राजा, मान लो गणेश जी के भक्त हैं, एक राजा कह रहा है हे गणेश जी हमसे धनुष तोड़वा देना, तो सभा में बैठे हुए 99 कहते इससे मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। तो उस एक से तो टूटता ही नहीं, 99 से भी नहीं टूटता, किसी से नहीं टूटा। तो इकट्ठे हो गए। कितने राजा? 10,000। अच्छा, कितना बढ़िया व्यंग है ये। एक नहीं हुए, इकट्ठे हुए। अच्छा, मान लो 10,000 मिलके धनुष तोड़ देते तो विवाह तो एक का ही होता, वो एक कौन होता? ये राजा लोग बोले हमने फैसला कर लिया है। कहा क्या? बोले पहले तो मिलके धनुष तोड़ दो, जो जीतेगा उसी के गले में जय माला, बाद में लड़ेंगे, बाद में हम लोग लड़ेंगे जो जीत जाए। और जिन्होंने पहले ही फैसला कर लिया हो कि बाद में तो लड़ना ही है, ऐसे संगठन से क्या लाभ होगा? ये इकट्ठे हैं, एक नहीं है। और इन्होंने भी 10 सहस 10 भूप सहस 10 एक ही, भूप सहस 10 एक ही, भारा सहस 10 एक, लगे उठावन करई नटारा, उठावन करई नटारा, भूप सहस 10 भूप सहस 10 सहस 10 एक, सहस 10 एक, सहस 10 एक। 10,000 राजा हिला नहीं। अच्छा देखो राम जी में कितना धैर्य है, हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से। इसका अर्थ है कि धर्मात्मा के जीवन में शौर्य धैर्य दोनों रहने चाहिए। कब कहां? एक आदमी व्यापारी था, उसकी मशीन बिगड़ गई, बड़े बड़े लोग आए, सुधरे ही नहीं।
उस आदमी ने कहा कि जितने लाख लगे लग जाए, 1 लाख रुपए देंगे। कोई ना सुधार पाए। एक आदमी आया, इधर उधर देखकर हथौड़ी ली उसने और एक जगह टक्कर का हथौड़ी से ऐसे मारी, मशीन चलने लगी। बोला 1 लाख रुपए दो। बोला वो तो हम देंगे, लेकिन एक बात बताओ, तुमने किया क्या? हथौड़ी तुम्हारी एक हथौड़ी में ही चलने लगी, अब इसमें क्यों? इसकी कीमत तो 1 रुपए है और तुम 1 लाख मांग रहे हो। तो उसने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इसकी तो 1 रुपए है, बाकी 1 लाख में जो 1 रुपए कम है, उतने पैसे तो इसके लिए है कि हथौड़ी कहां मारी जाए। किसी को समझ नहीं आया। मैं भी आपसे कहता हूं कि आप धैर्य पूर्वक शौर्य का प्रयोग करेंगे तो सफलता मिलेगी, अधीर होकर नहीं। राम जी हिले भी नहीं, बिल्कुल नहीं हिले। और जनक जी ने सोचा कि राम जी हिले तो काम बने। जनक जी ने भी कहा बस बस हो गया, अब जन को माख है भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। मैंने समझ लिया, पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। तो भी राम जी को जोश नहीं आ रहा। शौर्य इतना है पर धैर्य कितना है। लक्ष्मण जी उठकर खड़े हुए। जनक जी को खुशी हुई कि चलो लक्ष्मण जी तो उठे और राम जी अपने आप उठ जाएंगे, क्योंकि राम जी का यश झंडे के समान, लक्ष्मण जी का चरित्र डंडे के समान। डंडा खड़ा हुआ तो झंडा अपने आप लहराएगा। और लक्ष्मण जी ने उठकर राम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, कही जनक जैसा अनुचित बानी। रघुवंशी वीरों में जहां कोई होता, कोई ऐसे बोलता है जैसे ये जनक बोल रहे हैं। लक्ष्मण जी तक वीरता से भरे हैं पर अधीरता से भरे हैं। राम जी ने कहा, लक्ष्मण वो सीता जी के पिताजी हैं जिनसे तुम ऐसे कह रहे हो। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले कि वो तो सीता जी के पिताजी, अगर आपका विरोध करें तो आपके भी पिताजी क्यों ना हो, तो मैं नहीं चूक सकता। राम जी ने कहा कि अगर उन्होंने अनुचित बात कही, तुमने कौन सी उचित बात कही? उनका जवाब विश्वामित्र जी देते तो समान वय है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु यहां हम ही बोलेंगे। क्यों? यहां विद्यमान रघुकुल मणि जानी, यहां रघुवंश वीर नहीं बैठे, राम जी नहीं बैठे, यहां रघुकुल मणि बैठे, रघुवंश मणि बैठे हैं। और मणि पर आपत्ति आवे तो ये फन फुलाकर खड़ा हो जाता है। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारन। अगर आपकी आज्ञा मिले तो कंदुक एवं ब्रह्मांड उठाऊं, इस ब्रह्मांड को उठा लूं गेंद के समान। और जब लक्ष्मण जी ने ये कहा, सभा में बैठे राजा कांप गए। कुछ राजा बोले सुन रहे हो? कहा क्या? बोले अब तो ब्रह्मांड नहीं उठ रहा है तो अपना क्या होगा? दूसरा राजा बोला ब्रह्मांड में कौन अपन अकेले उठेंगे, जो सबका होगा सो अपना होगा। तीसरा बोला हमने पहले ही कही थी घर चलो। बेचारे जनक जी तक कह रहे थे तजऊ आस निज निज गृह जाहू, और तुम ही नहीं गए, अब देख लो मजा। एक राजा हंसकर बोला क्यों रे, तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है? यहां तो सब इकट्ठे हैं। दूसरा बोला उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। कच्चे घड़े के समान क्यों? कच्चा घड़ा अगर फोड़ दो तो दोबारा दूसरा बन सकता है, और पक्का घड़ा फूट जाए टूट जाए बन नहीं सकता। कई लोग ऐसी पक्के चेले होते, पक्के टूट जाएंगे फूट जाएंगे बदलेंगे नहीं, पक्के। लक्ष्मण जी बोले कच्चे घड़े के समान फोड़ डालो।
किसी ने कहा कि बात धनुष की हो रही कि ब्रह्मांड की। लक्ष्मण जी बोले कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो, तोरो छत्रक दंड जिम तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभुपद शपथ कर न धरो रणु भात। और लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि कमल नाल की तरह धनुष को ले जाऊं, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूं आपके बल पर और प्रताप पर, और लक्ष्मण जी भी ये बोले, लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी बोले तो धरती हिलने लगी, दिक्पाल हिलने लगे। राम जी ने कहा लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी भी उसी आवेश में बोले कि दो अभी भी नहीं हिल रहे हैं। कहा कौन? बोले एक धनुष दूसरे आप। न धनुष हिलता है ना आप हिलते हो, और दो में से एक भी तो हिले तो काम बने। राम जी ने कहा लक्ष्मण सूर्योदय देखना प्रातः काल, सूर्य उदय बाद में होता है, पहले अरुणोदय होता है। लक्ष्मण अगर मेरा प्रभाव सूर्य है तो तुम उस सूर्य की लालिमा हो, जब तक तुम प्रकट ना हो जाओ तब तक हम कैसे प्रकट हो जाएं। यह है राम जी का धैर्य। जिनके पास शौर्य ही शौर्य है, वे भी धैर्य पूर्वक गुरुदेव के आदेश की प्रतीक्षा करते हैं। जब गुरु जी ने देखा विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु ताप जनक परितापा। सुनी गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषादन कछु उर आवा, हर्ष विषादन कछु उर आवा। हरस विषादन कछु उर आवा। न हर्ष है न विषाद, यह है राम जी का धैर्य। सीता जी भी घबरा नहीं है। हे गणेश जी महाराज, हे शंकर भगवान, हे पार्वती माता, शंकर भगवान आपका ही धनुष है, पार्वती माता आशीर्वाद आपने दिया है, हे गणेश जी विघ्न दूर कर दो। और किस कह रहे गणेश जी से? गणेश जी बोले क्या करें? बोले इस धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी बोले इस काम के लिए हम ही मिले, हमारा ही वजन कौन सा कम है। पर श्री जानकी जी बोली वजन कम करने की कला में आप कुशल हैं। जितने तुंदिल दिखाई देते हो, स्थूल दिखाई देते हो, अगर वही वजन होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। आप हल्के होकर बैठते हो, इसी तरह ये धनुष दिखता है ऐसे ही रहे, हल्का हो जाए। जयमाल तक से कहती हैं एरी जयमाल कह तो सुन ले ही को हाल, कह तो होए निठुर रोस ही में तन जावे तू, कह तो प्रण साथनी होए प्रण को निवाह देरी, कह तो प्राण घातनी होए प्राण हनि जावे तू। बिंदु कवि लाडली सखी की लाज राखे सखी, दो में से एक की ही ठान ठनी जावे तू। दासी बने सांवरे सुजान के गले की, कह तो जान की गले की आज फांसी बन जावे तू।
हैं व्यथित श्री जानकी जी। और भगवान ने भी देखा, देखी विपुल विकल वैदेही, ये फांसी बन जावे तो। हैं व्यथित श्री जानकी जी। और भगवान ने भी देखा, देखी विपुल विकल वैदेही। लेकिन ऐसी दशा में भी राम जी कैसे जा रहे हैं? सहज ही चले सकल जग स्वामी, सहज ही चले। मनहु मंजुवर कुंजर गामी, सहज। देखो, ऐसी स्थिति में भी राम जी सहजता से जा रहे हैं। यह है उनका धैर्य है। और जहां धर्म होगा वैसे ही धैर्य होगा। देखो, एक बात आपसे कहें हम, अंग्रेजी के दो शब्द हैं, एक्शन रिएक्शन। जो एक्शन में रहते हैं वे धर्मात्मा है, और जो रिएक्शन में रहते हैं वो धर्मात्मा नहीं रह पाते। किसी ने कुछ कहा, बस सुनी नहीं। और इसीलिए यहां तुलसीदास जी ने उपमा क्या दी? मनहु मत मंजुवर कुंजर गामी। हाथी अपनी मस्ती से झूमता जाता है, जो मत आवे पर धैर्य और धर्म का स्वरूप बताते हुए यही बात कह रहा हूं। हाथी अगर गांव में आ जाए तो गांव के जितने वयोवृद्ध श्रद्धालु हैं हाथ जोड़कर खड़े हो जाते। हे गणेश जी महाराज, गणेश। बच्चों से कहते हाथ जोड़ो, गणेश जी हैं। इतने हाथ जोड़े जाते हैं हाथी के, शायद किसी के जोड़े जाते हो। जय गणेश जी, गणेश जी। गांव भर के श्रद्धालु वयोवृद्ध हाथ जोड़े खड़े रहते। बच्चों से भी कहते जोड़ो हाथ। लेकिन एक दूसरी विडंबना भी है। ये तो सही है कि हाथ जोड़ने वाला गांव भर होता है, लेकिन जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं शायद किसी के पीछे पड़े हैं। गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए भाव भाव। पर हाथी की चाल कितनी अद्भुत है। वह हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है, भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है। जो निंदा और स्तुति में समान रह सके वही सच्चा धर्मात्मा है। और ये सही है। हाथ जोड़ने वाले अगर आगे खड़े होंगे तो भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे। जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी। अच्छा, कुत्तों से कोई पूछे कि तुम हाथी के पीछे क्यों पड़े हो, कुत्ते अपनी भाषा समझते ही नहीं, हम तो जरूर पूछते। और कुत्ते शायद एक ही उत्तर देते कि हमें हाथी से कोई चिढ़ नहीं, फिर क्यों पड़े हो पीछे। बोले हमें तो आगे इसके जो हाथ जोड़े खड़े हैं वो सहन नहीं हो रहे हैं।
अच्छा, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि आगे आके भौंकें, आगे आके भौंकते नहीं हैं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। ये निंदकों की आदत रहेगी, आपके आगे तो बोलेंगे नहीं, पीछे भौंकना बंद करेंगे नहीं। तो जिसकी स्तुति उसी की निंदा, लेकिन जो निंदा और स्तुति में समान रहकर अपनी चाल से आगे बढ़े, ऐसे व्यक्ति को ही धर्मात्मा कहते हैं। और राम जी तो साक्षात धर्म है। यह है राम जी का धैर्य। और जब श्री जानकी जी की ओर देखा, धनुष तोड़ना ही है, तो ऐसा नहीं कि धनुष तोड़ने की जल्दी में प्रणाम ही करना भूल जाए। कई बार लोग कहते, अरे महाराज हम जल्दी में थे, देख ही नहीं पाए, प्रणाम नहीं कर पाए। पर राम जी ऐसा नहीं करते। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। लाघव उठाई धनु लीना। शौर्य कितना कि जिस धनुष को बड़े बड़े राजा हिला नहीं सके, राम जी ने उठा लिया और उसको तोड़ा नहीं। लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काव न लखा देख सब ठाणे। और चढ़ा रहे थे, इतने में धनुष टूट गया। जय छन मध्य राम धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। जय जयकार होने लगी। पर राम जी का धैर्य कितना। टूट गया धनुष, टूट गया, जय जयकार हो रही है। नाचे गावई व्युध बधूटी, बार बार कुष्मांजलि छूटी। जय हो जय हो जय हो। श्री सीता जी जयमाल पहनाने आई। आप रामचरितमानस के पावन प्रसंग सुनते ही हैं। हमारे परम आत्मीय, परम श्रद्धेय, जिनका नाम श्री राम कथा से जुड़कर अमर हो गया, ऐसे मधुर मधुर गीत लिखने वाले स्वर्गीय श्री रविंद्र जैन जी। अमर नाम, कितना बढ़िया गीत। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहिरावो जय माला, पहिरावो जय माला। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को, पहिरावो जय माला, पहिरावो जय माला। पुण्य मुहूर्त सुखप्रद अवसर, फिर नहीं आने वाला, पहिरावो जय माला।
यह मधुर गीत। श्री जानकी जी से सखियां कहती हैं जयमाल पहनाओ, और जानकी जी देर कर रही। जाय समीप राम छवि देखी, रहे जन कुंवरी चित्र अवरेखी। लेकिन आप यहां भी देखो, राम जी के चरित्र में कहीं अधीरता नहीं दिखाई पड़ेगी कि जयमाल गिर जाए और जल्दी। सखियों ने कहा सिर झुकाओ, झुका दिया। एक सखी बोली बहन का जब हो गया, किसी रघुवंशी वीर का सिर भरी सभा में झुकाओ। दूसरी बोली अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं। श्री लक्ष्मण जी ने कहा प्रो चाहे जो कुछ हो जाए सिर उठाओ। ठीक है, तुम कहते सिर उठा लेते, सखियां कहती तो सिर झुका देते। हमारा व्यक्तिगत कोई अहंकार नहीं। सखियां बार बार कहती हैं सिर झुकाओ, लक्ष्मण जी मना करते। एक सखी ने उपाय सोचा, अभी सिर झुका नहीं, जयमाल गिरी नहीं। सखियां गाने लगी, सिए जयमाल राम उर्मेली। राम जी ने सोचा सिर नहीं झुकाया, जयमाल गिर कैसे गई? गिरी न होती तो सखियां गाती कैसे? देख लें गिरी है कि नहीं, गले में माला ये गिरी है कि नहीं देख लें। कि सिर झुकाया तो सिए जयमाल राम उर्मेली। पर राम जी के जीवन में क्या कहूं मैं, ऐसा शौर्य जिसने धनुष छूते ही तोड़ दिया हो, और ऐसा धैर्य, शौर्य धैर्य का कोई जवाब नहीं। परशुराम जी आए, किसने तोड़ा धनुष? किसने? और राम जी का धैर्य देखो, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई है को एक दास तुम्हारा, आपका दास होगा। परशुराम जी ने फरसा देखो, बड़े दास वाले। सेवक वो होता जो सेवा करता है। पर राम जी कहते हैं अगर क्रोध शांत न हो तो कर कुठार आगे यह सीसा, मेरा सिर झुका है, चला दीजिए फरसा। ये हैं श्री राम। परशुराम जी का नाम भी राम था, पर फरसा ऐसा पकड़ा कि नाम हो गया परशुराम। और नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कहते तुम परशुराम तो हम धनुषराम। कर कुठारा, आप फरसा दिखा रहे हैं, मैं आपका यज्ञोपवीत देख रहा हूं। आप विप्र हैं, हमारे लिए विप्र सदा वंदनीय है। यह है राम जी का धर्म ज्ञान। और अंत में परशुराम जी राम जी का प्रभाव तब जान पाए जब लक्ष्मण जी ने बताया सच्चा धर्मात्मा वह है जो अपना प्रभाव बताने के लिए अधीर न हो, नम्रता पूर्वक रहे। ऐसे का प्रभाव बताने वाले तो दूसरे ही लोग होते हैं। लक्ष्मण जी ने जब जाना राम प्रभाव, तब उन्हें पता लगा। तो परशुराम जी भी कहे जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। तब परशुराम जी विदा हुए वरदान मांगकर। तो यह राम जी का जो धैर्य है और राम जी का जो शौर्य है, इसीलिए आज विभीषण जी से कहते हैं सौरज धीरज तेहि रथ चाका। धर्मात्मा व्यक्ति के जीवन में शौर्य धैर्य एक साथ होने चाहिए। शौर्य का प्रयोग धैर्य पूर्वक करें। अच्छा, एक और अद्भुत बात है, इसका नाम है सौरज धीरज। शौर्य धैर्य ही नहीं, कविता की दृष्टि से सौरज धीरज, और ये दो रथ के पहिए हैं। और पहियों की विशेषता क्या है? ये हमेशा रज में ही रहते हैं, घूम घूम कर रज में ही रहते हैं। तो जो रज में ही रहें, इसीलिए इन दो पहियों का नाम सौरज धीरज। और इन्हीं के आधार पर रथ चलेगा। तो हमारे जीवन में शौर्य धैर्य दोनों होने चाहिए निश्चित रूप से, तभी हम धर्मात्मा हैं।
पर जिनके जीवन में शौर्य होता उनके जीवन में धैर्य नहीं होता, और जिनके जीवन में धैर्य होता उनमें शौर्य नहीं होता। एक सज्जन कह रहे थे कि महाराज मेरा झगड़ा हुआ उनसे, गांव भर कह रहा किससे उलझो, प्रलय हो जाएगी। हमने कहा कि जाने दो, काहे को, नहीं बड़ा क्रोध, वो हमें पीट कर चले गए, अब तो होना ही। दूसरे दिन बोला, तीसरे दिन, महाराज हमने उन्हें क्षमा कर दिया। हमने मन में सोचा कि तुम क्षमा न करते तो क्या करते। क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, नहीं तो क्षमा करना महानता है कि मजबूरी। अब धीरज किए बैठे हैं तो मजबूरी है, पर मजबूरी की दृष्टि से नहीं, धैर्य में महानता होनी चाहिए, शौर्य होते हुए भी धैर्य। तो विभीषण जी से भगवान कहते हैं सौरज धीरज तेहि रथ चाका, शौर्य धैर्य दोनों होने चाहिए जीवन में। वेदांत हमारा स्वाभिमान, शिष्टता हमारी सीता है, हर रोज हमारा रामायण, हर सांस हमारी गीता है। जब तक होती है शांति हृदय में तब तक हम होते हैं केवल भारत, और जब प्रणय युद्ध छिड़ जाता है हो जाते हम ही महाभारत। हम विनम्र हैं पर कायर नहीं, हम शूरवीर हैं, हमारे जीवन में शौर्य होना चाहिए, हमारे जीवन में धैर्य होना चाहिए, धीरज पूर्वक शौर्य का प्रयोग करें। बुद्धि और बल दोनों जरूरी हैं कि नहीं? बिना बुद्धि के बल लगा दिया, मान लो एक महात्मा कहते थे कि बिना बुद्धि के बल लगाओ तो दो ही जगह जाओगे, या तो सेंट्रल जेल में या अस्पताल। मान लो अकल नहीं लगाई और बल लगा दिया और वो निकला बलवान। आपने जब तक ऐसे किया था कहां जाओ? अस्पताल। और मान लो कमजोर निकला और आपने पुलिस पकड़ के ले गई जेल। इसीलिए भाई बल के साथ बुद्धि होना जरूरी है, इसी तरह शौर्य के साथ धैर्य होना जरूरी है। तो शौर्य के साथ धैर्य, एक पहिए पर रथ कभी नहीं चल सकता, दोनों पहिए चाहिए। और हमारे लिए भी एक और बात बता, ये मनुष्य शरीर जो है दो पहिए की गाड़ी है कि नहीं? कम से कम पशु तो चार पहिए की गाड़ी है, और चार पहिए की गाड़ी के लिए एक सुविधा रहती है, वो बिना स्टैंड के भी खड़ी रहती है, उसको स्टैंड की जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि चार पहिए के, चार पांव के पशु को धर्म की जरूरत नहीं है, पर दो पांव वाली इस गाड़ी को धर्म के स्टैंड की जरूरत है। और भगवान ने जब दो पांव दिए, दो हाथ दिए, दो कान दिए, दो आंखें दी, नासिका के भी छिद्र दो, मुंह में जीभ एक पर काम दो, स्वाद लेना और बोलना, ये सब दो दो दिए। तो इसी तरह इस जीवन को रथ बनावें तो पहिए भी दो, सौरज और धीरज। ये शौर्य धैर्य के पहियों के आधार पर जो धर्म का रथ है, इसमें बैठकर चलें। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, ना अटको ना भटको ये है देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। ना अटको ना भटको ये है देश वीराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। अच्छा देखो भाई,
काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, काम क्रोध में बढ़ता लोभ, काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, काम पूर्ति पर नहीं मिले तो होता क्षोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बैठ चलो जीवन के रथ में, बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जग पथ में, सावधान रहना जग। मोड़ अनेकों रथ को पथ से मत भटकाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। बैठ चलो जीवन के रथ में, बैठ चलो जीवन के रथ में। अच्छा एक बात और, कई बार बैठे, इस बार भी बैठे। आवागमन के फेर में पगले, आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले, कपड़े कई बार हैं बदले। अब नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना। धर्म पंथ में हो विश्वास, धर्म पंथ यही दीन राजेश की आस, यही दीन राजेश की काम इसी का दीन जनों को प्रभु से मिलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। सखा धर्ममय असरथ जाके, सखा जीतन कहाना कतहु रिपुता के, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जू, सिय सुमिरत श्री राम, जुगल नाम राजेश जप, भगत लहें विश्राम। श्री सीताराम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महा